हम बात करेंगे कान के पर्दे में चोट लग जाने के बारे में। तो मरीज़ कैसे इसका सिम्टम्स होते हैं और मरीज़ को इससे क्या परेशानी होती है और इसे हम कैसे ट्रीट करते जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्या INENT केयर, हरमू, रांची से। तो कैसे समझें कि आपके कान के पर्दे में चोट लग गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि मारपीट के दौरान या ज़ोर से किसी ने हाथ लगा दिया कान पर, या कान साफ़ करने के दौरान बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज़ अपने कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा देते हैं। पेशेंट कान में भारीपन या कान में कम सुनाई देना या ऐसा लेकर आपके सामने आते हैं। आप जब उनके कान को एग्ज़ामिन करते हैं या आपके ENT स्पेशलिस्ट जब कान को एग्ज़ामिन करते हैं तो आपको बतलाया जाता है कि आपको चोट लगने की वजह से या कान को सेफ्टी पिन से साफ़ करने की वजह से या मैच स्टिक से साफ़ करने की वजह से आपके कान के पर्दे में छेद हो गया है। तो आइडियली इस सिचुएशन में पेशेंट को ये नहीं समझ में आता है कि उसके कान के पर्दे में छेद हो गया है। पेशेंट आपके पास कान में भारीपन या कम सुनाई देना की शिकायत लेकर आते हैं। आपकी ENT स्पेशलिस्ट आपको नेसेसरी टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे कि आपको हियरिंग टेस्ट करवाया जाता है और साथ में प्योटन ऑडियोमेट्री या इम्पेडेंस ऑडियोमेट्री ये भी कराया जाता है। अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है या मेजर चोट लगी है, ये भी देखने के लिए कि कहीं आपके कान के पर्दे के साथ साथ आपकी कान की हड्डियों में भी तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो जो टेस्ट के रिजल्ट्स होते हैं उसके हिसाब से प्लान किया जाता है। आइडियली अगर आपके कान में एक ट्रॉमेटिक परफोरेशन जिसे हम बोलते हैं, अगर वो हुआ है तो हम 6 वीक्स तक वेट करते हैं और आमतौर से ये जो परफोरेशन है वो 6 वीक्स में हील हो जाता है। सबसे पहले आपकी ENT स्पेशलिस्ट एंडोस्कोपिकली आपके कान को एग्ज़ामिन करते हैं। उसके बाद आपको कुछ दवाएं दी जाती हैं, मेडिसिन्स खाने के लिए दी जाती हैं। ट्रॉमेटिक परफोरेशन चूँकि एक इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है, इसलिए इसमें ईयर ड्रॉप्स का कोई विशेष रोल नहीं होता है। इसीलिए ईयर ड्रॉप्स ऐसे केसेस में पेशेंट्स को लेने से परहेज़ करना चाहिए। पेशेंट्स को कभी कभार डिकंजेस्टेंस नेज़ल ड्रॉप्स दिया जाता है ताकि पेशेंट्स का जो भारीपन है वो दूर हो सके। पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स साथ में दिया जाता है और पेशेंट्स को रेगुलर फॉलोअप पे बुलाया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि पेशेंट्स का 6 वीक्स में प्रोग्रेस कैसा रह रहा है और पेशेंट्स का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो वो हील किया है कि नहीं। ज़्यादातर केसेस में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ट्रॉमा के कारण अगर उसमें परफोरेशन आया है तो वो 6 वीक्स में हील कर जाता है। किसी कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि ये परफोरेशन परमानेंट रह जाता है और उससे डिस्चार्ज आने लग जाता है और वो हील नहीं करता है। तो ऐसे कंडीशंस में बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑपरेशंस की एडवाइस दी जाती है और पेशेंट्स का पर्दा का रिपेयर या जिसे हम मायरिंगोप्लास्टी बोलते हैं वो किया जाता है। बट ये सारी जानकारी तभी पता चल पाएगी जब आप एक ENT कंसल्टेशन लेंगे। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सत्या INENT केयर में कंसल्टेशन बुक कराने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।